तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में बड़े बड़े अच्छे लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। अपनी आत्मा के अंदर जिसने भगवान का दर्शन किया हो, जिसने देवताओं का दर्शन किया हो, उसी को हम आत्मदेव कहते हैं। अब जो पंडित जी थे वो बड़े विद्वान थे, भगवान के भक्त थे और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम है धुंधली देवी। भगवान के सामने जाओ तो प्यारे निर्मल बन के जाओ। अपने मन को अच्छा बना करके भगवान के पास में जाओ, भगवान को वो अच्छा लगता है। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भगवान कहते हैं मेरे पास में आओ तो अपने मन को निर्मल बना के आओ। आपके भाव में निर्मलता होगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। धुंधली देवी की जो वृत्ति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन पंडित जी के यहां एक दुख है। पंडित जी की शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं है। पंडित जी के घर में एक तुलसी का पौधा है, वो भी सूख रहा है। उन पंडित जी के घर में एक गाय है, लेकिन उस गाय ने बहुत वर्ष हो गए कोई बच्चा बच्चियां नहीं दिया। लेकिन पंडित जी को ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है कि मेरे घर में बच्चा नहीं है, ऐसा उनके मन में कोई दुख भी नहीं है। अब तो व्यक्ति को जो पड़ोसी मिलते हैं ना, वो भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। और ज्यादा अच्छी पड़ोसी मिल जाए तो आपको उखाड़ के ही मानेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, अब तो पंडित जी के घर में पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पंडित जी बैठे थे, बोले पंडित जी आपके यहां हम इतने दिन से देख रहे हैं, आपकी शादी को इतने वर्ष हो गए, लेकिन आपके घर में कोई संतान नहीं है। तो पंडित जी कहने लगे भाई नहीं है तो मैं क्या करूं, भगवान की कृपा है, जब उसकी कृपा होगी तो हो जाएगा। बोले अच्छा पंडित जी आपके घर में हमने देखा है तुलसी का एक पौधा है। बोले हाँ।
है, लेकिन वो सूख रहा है। बोले भैया क्या बताऊं, पानी तो मैं रोज देता हूं, लेकिन फिर भी वो सूख रहा है तो मैं क्या करूं? उसमें भी भगवान की कोई इच्छा है। बोले पंडित जी आपके घर में एक गाय भी है? बोले हाँ। बोले इतने दिन हो गए आपकी गाय को, लेकिन उसने कभी बच्चा बच्चियां नहीं दिया। बोले भाई भगवान की कृपा होगी तो ये भी हो जाएगा। तो पड़ोसी कहने लगे नहीं, आपके पितृ आपसे रूठ रहे हैं, आपके पितृ देवता आपसे खुश नहीं है, इसलिए आपके घर में कोई संतान भी नहीं है, और आपके घर में जो तुलसी का पौधा है ये इसलिए सूख रहा है। इसलिए आपके गौ भी बांझ है। अब तो एक अच्छे भले पंडित जी को ब्रह्म में डाल दिया। किसी को उखाड़ना है तो उसके मन में कोई वहम डाल दो बस। अब तो पंडित जी के मन में वहम हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो पंडित जी अपने मन में सोचने लगे कि मैं वन में जाऊंगा और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। पंडित जी वन में चले गए और जाकर के वहां पर रोने लगे। तो वहां से एक संत जी जा रहे थे। संत जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो सोचने लगे ये पंडित जी तो बड़े विद्वान मालूम होते हैं, लेकिन संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान कोमल होता है। वास्तव में यदि संत हैं तो आपको चेहरे से पढ़ करके वो बता देंगे कि आप कितने दुखी हैं और आप कितने सुखी हैं। जैसे ही पंडित जी ने देखा, संत जी ने पंडित जी को रोते हुए देखा, तो संत जी को दया आ गई और उनके पास में आई। पूछने लगे कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि कि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत जी पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे पंडित जी आप क्यों रो रहे हो, मुझे बताने की कृपा करें। आपको देखने से मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छे हैं, लेकिन मुझे बताओ ऐसी कौन सी चिंता है जो तुमको सता रही है। काते चिंता बलीयसी, आज आप इस वन में आकर के रो रहे हो, मुझे बताने की कृपा करें कि क्यों। तो आदित्य पंडित जी कहने लगे मैं आपको क्या बताऊं महाराज, इतने वर्ष मेरी शादी को व्यतीत हो गए लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संत जी कहने लगे ब्राह्मण आप पुत्र लेकर के क्या करोगे। कि मुंचा ज्ञानम प्रगारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य त्यजः संसार वासनम। संत जी कहते हैं, पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये बेकार है। क्या करोगे पुत्र लेकर के? यदि आपको पुत्र ही चाहिए तो परमात्मा को अपना पुत्र बना लो, भगवान को अपना पुत्र बना लो। पंडित जी बेटा होता है, होकर के वो मर जाता है तो हमें 2-4 महीने पीड़ा होती है, और यदि वो पुत्र निकल गया तो हमें जीवन भर रुलाएगा। क्या करोगे पुत्र लेकर के? छोड़ दो ये पुत्र की कामना, भगवान को अपना पुत्र बना लो। बहुत प्रकार से संत जी ने पंडित जी को समझाया, लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आया। और वैसे भी संत जी कहने लगे कि मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा है। सप्त जन्मान बदित वह पुत्रो नहीं बच। आपके एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। सप्त जन्मान बदित वह पुत्रो नहीं बच। क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र की हम कामना करते हैं, पुत्र जब बड़ा होता है तो हमको ही वो दुख देता है, और उस दुख के कारण एक दिन हमें रोना पड़ता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम शमशान घाट जाते हैं, जाकर के वो एक लोटा घी हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है और उस लोटे को हमारी खोपड़ी में डाल देता है। इसके लिए और यदि ये पुत्र को पुत्र निकल गया तो आपको जीवन भर रुलाएगा। आप इसको सोच नहीं सकते। छोड़ दो ये पुत्र की कामना। और आपके तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, देख लिया मैंने। पंडित जी संत के चरणों में गिरकर के बोले, आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। मैंने सुना है कि संत भगवान की यदि कृपा हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो मेरी मस्तिष्क रेखा को बदल दो, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। पंडित जी कहते हैं, और आज तुमने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूं, इस वन में आपके चरणों में अपने सर को पटक करके मैं यहीं अपना प्राणांत कर दूंगा, लेकिन बिना पुत्र वरदान के मैं यहां से लौट करके नहीं जाऊंगा। आज आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में ही अपना प्राणांत कर दूंगा। संत जी ने बहुत प्रकार से समझाया। जब उसकी समझ में नहीं आया तो संत जी कहने लगे, ठीक है, आप हमारी बात को आज नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन आपको रोना जरूर पड़ेगा, जरूर रोना पड़ेगा। अपनी झोली से एक फल निकाल करके संत जी को दे दिया, पंडित जी को दे दिया।
कि जाओ जाकर के इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान के आशीर्वाद से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी। पंडित जी ने संत के चरणों में प्रणाम करके अपने घर के लिए चले गए। जाकर के अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आप इस फल को खा लेना और आपके घर में पुत्र जरूर होगा। अब तो धुंधली देवी मन में सोचने लगी कि पता नहीं ये कहां से इस फल को लेकर के आ गई, उसको थोड़ी नहीं चाहिए था। मन में बड़े बड़े विकार आने लगे। बोले मैं इस फल को खाऊंगी, खाने के बाद में मुझे गर्भवती होना पड़ेगा और 9 महीने तक मुझे गर्भावस्था में रहना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। भगवान की एक विचित्र लीला है, जहां पर है वहां पर खाने वाला नहीं है और जहां पर नहीं है वहां पर खाने वालों की लाइन लगी है। पंडित जी के पास में बहुत धन है, बहुत पैसा है, लेकिन संतान नहीं है। अब तो पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता था पीछे से हमारी पत्नी क्या कर रही है। अब तो धुंधली देवी अपनी सहेली के पास में गई। उसकी सहेली बेचारी बड़ी गरीब थी, उसके 8-9 बच्चे थे, उसको खिलाने के लिए उस पर कुछ भी नहीं था। जाकर के धुंधली देवी कहने लगी कि देखो बुढ़ापे में हमारे पति कहां से यानी फल लेकर के आ गए हैं और मैं गर्भ को धारण नहीं कर सकती। उस सहेली के एक बच्चा और होने वाला था। बोले देख मेरे पास तो बहुत धन है और तेरे जब बच्चा हो तो अपने बच्चे को तू मुझे दे देना और मैं तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दे दूंगी। उसने कहा ठीक है। जैसे उसके बच्चा हुआ तो उसको बहुत सारा धन दे करके उस बच्चे को ले लिया। लेकिन जिस फल को संत जी ने दिया उस फल को धुंधली देवी ने और उसकी सहेली ने दोनों ने मिलकर के उस गाय को खिला दिया। बोले देखते हैं इस फल को खाने से बच्चा होता है कि नहीं होता। ठीक 3 महीने बाद गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सारा शरीर है मनुष्य जैसा, केवल कान है गाय के जैसे। और अपनी सहेली से उस बच्चे को लेकर के कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। तो पंडित जी ने बड़े धूमधाम से उसका जन्म महोत्सव मनाया। गाय का जो पुत्र था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। अब तो पंडित जी कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। तो धुंधली देवी कहने लगी आप ऐसा नहीं क्यों करोगे, मैंने इसको पैदा किया है, 9 महीने पेट में मैंने रखा है और नाम अपने जैसा रखोगे, नहीं। अब पंडित जी बेचारे डरते थे। बोले देवी तो आप रख लो। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। प्यार से बोलो राधे राधे। पंडित जी कहते ठीक है भाई। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल
गोकर्ण जी जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी बने, परमात्मा के चरणों में वो प्रीति करते थे। लेकिन जो धुंधकारी है वो बहुत बड़ा खल बन गया, मूर्ख बन गया। धीरे 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 धुंधकारी जब छोटा था तो कंचे खेलने लगा, धीरे 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 जब वो बड़ा होने लगा तो ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा। माँ के पास में आता, माँ मुझे पैसा दे, तो माँ दे देती, वो ले जा बेटे, एक ही तो है। धीरे धीरे धुंधकारी बिगड़ने लगा। मांस मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा। रात को काली पट्टी सिर पर बांध करके आता, कभी मां को मारता तो कभी पिता को मारता। कभी मां को मारता, कभी पिताजी को मारता। एक दिन पंडित जी ने कहा कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहने लगा पिताजी आपकी बुद्धि सठा गई है, हम जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, प्यार से बोलो राधे राधे। एक दिन पंडित जी रात्रि में रो रहे थे, उनकी नेत्रों से अश्रु आने लगे। उस दिन की बात को पंडित जी आज याद करने लगे कि यदि मेरे घर में पुत्र नहीं होता तो मैं ही अच्छा ही था। एक दिन पंडित जी रोते थे कि मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं है, और आज पंडित जी रो रहे हैं कि मेरे घर में पुत्र क्यों है। आज पंडित जी रात्रि में रुदन कर रहे थे। धुंधकारी की ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि जितना धन था सारा धन ले जाकर के वो जुआ में लगाने लगा, शराब पीने लगा। बहुत प्रकार से पंडित जी ने समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। आज रात्रि में पंडित जी रो रहे थे तो आत्मदेव जी पंडित जी के पास में आए और कहने लगे पिताजी आप क्यों रोते हो? तो पंडित जी कहते हैं पिताजी मैं क्या करूं, इस नालायक पुत्र से तो मेरे घर में पुत्र नहीं होता तो ही मैं अच्छा था। आज एक पंडित जी के घर को इसने एक नरक का अड्डा बना दिया है। बेटा मैं क्या करूं? वन में जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, इतनी मेरे मन में आस्था नहीं है। वन में जाकर के इतना मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं उस मन को परमात्मा के चरणों में लगाऊं तो कैसे लगाऊं? तो आत्मदेव ने पंडित जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? इस शरीर को आप अपना मानते हो लेकिन ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इस शरीर को हम कितना अच्छा रखते हैं लेकिन प्यारे इस शरीर को एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये सत्य है। चाहे इस शरीर से आप कितना भी तेल लगा लो, चाहे कितना भी इस शरीर को आप चमका लो, लेकिन प्यारे एक दिन ये छोड़ करके आपको जरूर जाएगा। आत्मदेव जी कहते हैं यदि आप इस शरीर को अपना मानते हो तो आपका एक ये वहम है।
इस जहां से ये जब शरीर जाता है तो कुछ भी साथ में नहीं होता है। खाली हाथ आप आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में नहीं जाता। 2 गज कफन का जो टुकड़ा होता है वो भी नहीं जाता, वो भी शमशान घाट में पड़ा ही रह जाता है। कि चल रे हंसा मन लोक को, कोई नहीं यह तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा और अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना है वो एक वहम है, मत मानो। आज पंडित जी को गोकर्ण जी ने समझाया तो पंडित जी वन में गए, जाकर के उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने मन को भगवान के चरणों की ओर जोड़ दिया। अब तो पीछे से धुंधकारी मां को परेशान करने लगा। धुंधकारी से एक दिन मां ने कहा, बेटा अब मेरे पास जितना भी था सब कुछ तू ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मां को मारने लगा। इतना पुत्र जो है वो कुपुत्र बन गया कि मां के कानों के कुंडल, कोई भी चीज उसने नहीं छोड़ी, सब ले गया। आज धुंधली भी रोने लगी। धुंधली देवी कहती है, इससे तो मेरे पुत्र नहीं होता तो ही मैं अच्छी थी। रात्रि में गई, जाकर के उसने कुएं में कूद करके अपना प्राणांत कर दिया। वो भी बेचारी मर गई। और जो गाय का पुत्र जो गोकर्ण थे वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब तो धुंधकारी का ही साम्राज्य घर में हो गया। 5-5 वेश्याओं को ला करके उसने पीछे से घर में रख लिया। लेकिन उनको क्या चाहिए? धन। चोरी करने लगा, बड़े बड़े डांके डालने लगा। लेकिन उन वेश्याओं ने एक दिन मन में सोचा कि ये हमारे लिए चोरी करता है, किस दिन पकड़ा जाएगा तो दंड हमें भी मिलेगा। आज रात्रि में धुंधकारी को उस वेश्याओं ने बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में दे करके आज उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। और जितना धन था सारे धन को लेकर के वो भाग गई, चली गई। आज धुंधकारी पंडित जी के घर में प्रेत बनकर के पड़ा है। मरने के बाद में वो प्रेत बन गया और आज वो पंडित जी के घर में पड़ा है। तो आज रात्रि में आत्मदेव जी गोकर्ण जी आए। रात्रि में गोकर्ण जी सोचने लगे, मैं गांव वालों को बताऊंगा तो सारे इकट्ठे होकर के आ जाएंगे। लेकिन जो अच्छा संत होगा वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। रात्रि में आए, आकर के बोले मेरे पिताजी का ये महल है, इसमें ही मैं रुक जाता हूं। कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, वो रात्रि में भी भजन करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं। आज जैसे ही गोकर्ण जी बैठे
भजन करने के लिए, तो उनके सामने विचित्र घटना घटने लगी। कभी कोई छाया बनकर के उसके सामने आ जाए, कभी कोई छाया बनकर के उनके सामने आ जाए। तो उन्होंने कमंडलू में से जल लिया और जल का छींटा मार करके कहा कि भाई तुम कौन हो? तो छाया हाथ जोड़ करके बोली कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। हाथ जोड़ कर कहने लगा कि मैं कोई और नहीं हूं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः। मैं कोई और नहीं हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मैं प्रेत बन करके अपने इस महल में मैं पड़ा हुआ हूं। भाई जी मुझे बहुत दुख होता है। तो गोकर्ण जी कहने लगे धुंधकारी तू प्रेत बनकर के पड़ा है? मैंने तो तेरे लिए बहुत गया में जाकर के श्राद्ध भी किया। तो धुंधकारी कहने लगा भाई मैंने जीवन में पाप कर्म ही इतना किया है कि जीवन भर आप मेरा श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। प्यार से बोलो राधे राधे। नहीं हो सकती। और सत्य कहता हूं इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा दुख होता है, आप कोई उपाय कीजिए ना। तो गोकर्ण जी कहने लगे मैं जरूर प्रयास करूंगा। सुबेरे गांव के लोग सभी आए, आकर के गोकर्ण जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। तो एक सुंदर व्यास मंच बनाया, उस गद्दी पर गोकर्ण जी आसीन हो गए और आकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भाई प्रेत बनकर के पड़ा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? हे सूर्य भगवान मुझे बताने की कृपा करें। तो आकाशवाणी हुई आप अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो आप श्री भागवत की कथा सुनाओ। सप्त ग्रंथि का बांस लगाया, क्योंकि प्रेत की जो छाया है ना वो जमीन पर नहीं रुक सकती। धुंधकारी आकर के उस बांस में प्रवेश कर गया। जैसे पहले दिन की कथा का समापन हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का समापन हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की जब कथा हुई तो सप्त ग्रंथियां फट गईं और उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को भगवान के चरणों की ओर ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। बोले ऐसा क्यों? बोले आपके भाई धुंधकारी जी ने कथा सुनी है ना, इसलिए हम इनको भगवान के धाम को लेकर के जा रहे हैं।